चक्कर को ठीक से बिछाकर पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो लेंथ रखें, हमारा लेंथ है 13 इंच, प्लस में हाफ इंच ऊपर का और हाफ इंच नीचे का सिलाई मार्जिन। तो ये हो जाएगा हमारा 14 इंच। तो लेंथ का निशान लगाएंगे हम 14 इंच पे। इस निशान को सीधा कर लेंगे। शोल्डर है हमारा 12 इंच। यहाँ पे पहले निशान लगाएंगे 6 इंच का। फिर उसके बाद 6 इंच हमने ये शोल्डर लिया है, तो लेंथ लेंगे 6.5 इंच। इसको भी ऐसे सीधा कर लेंगे। अब चेस्ट है हमारा 33 इंच। तो 33 इंच का हाफ 1/4 हिस्सा करेंगे 33 इंच का। तो 8.25 इंच, 8.25 इंच का निशान लगाएंगे और प्लस में 1.5 इंच लूजिंग। कमर है हमारी 29.5 इंच, 7.5 इंच, प्लस में पीछे एक टक्स का निशान लगता है, उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा और प्लस में 1.5 इंच लूजिंग। इस निशान को इस निशान से मिला देंगे तिरछा करके ऐसे। इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। यहाँ पे बाजू में 1 इंच की गोलाई देंगे ऐसे करके, ऐसे गोलाई दे दी हमने। अब यहाँ पे हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो टक्स की जो विड्थ होती है वो 4 इंच की होती है और इधर से लेंथ भी आप 4 भी रख सकते हो, 4.5 भी रख सकते हो। यहाँ से अब हाफ इंच का गैप करके इसको ऐसे तिरछा करके ऐसे मिला देंगे। गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच की। नॉर्मल ब्लाउज में 2.5 इंच का ही गला रखता है। और पीछे का गला हम रखेंगे 9.5 इंच। और 9 इंच पे हमारा बन के रेडी हो जाएगा। इधर निशान लगाएंगे हम 3.5 इंच का और इसको ऐसे करके ऐसे तिरछा मिला लेंगे। यहाँ से इसको गोलाई दे देंगे। अब बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है, इसी के ऊपर कटिंग कर देंगे। तो हो गई हमारी बैक पार्ट की कटिंग। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें बैक पार्ट को उठाना है और ऐसे अच्छे से इसको बिछा लेना है फ्रंट पार्ट के ऊपर। इसके लिए हम लेंथ में 1 इंच बढ़ाते हैं, लेंथ में 1 इंच बढ़ाएंगे और प्लस में चेस्ट पे 1 इंच बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे जो है हमारा 1 इंच कम हो जाता है बाद में, इसलिए। अब इस वाले कोने को इससे तिरछा करके मिला देंगे। अब इसी के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट में 0.5 इंच का गहराई देते हैं बाजू में। अब हम नेक की कटिंग करेंगे फ्रंट की। नेक की लंबाई है 6.5, चौड़ाई है 2.5। तो इधर भी हम 2.5 लेंगे। आप 2.5 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। ऐसा करके इसे मिला देंगे। फिर इसको यहाँ से गुलाई दे देंगे। फिर गुलाई देके इसके बाद कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके टक्स का निशान लगाएंगे।
तो टक्स इधर से पड़ता है हमारा नॉर्मल जो साइज होता है, उधर से 10 लगा सकते हो आप, 10.5 लगा सकते हो। मैं 10.5 लगा रही हूँ। इधर से 2.5 इंच, हाफ हाफ इंच का, इधर से ऐसे करके हाफ हाफ इंच पे मिला देंगे तिरछे में। इधर से विड्थ होती है 4 इंच, ये रखेंगे हम 3 इंच, 3 इंच या 3.5 इंच, 3.5 इंच कर रही हूँ मैं, हाफ हाफ इंच का रीजन देके ऐसे कर देना है। यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच ऊपर, अब इसको ऐसे करके तिरछे में ऐसे एक लाइन लेके जाएंगे, 5 इंच का निशान लगाते हैं इसे, तिरछे में करके मिला देंगे। और फिर यहाँ बिल्कुल सेंटर में 3.5 इंच ऐसे निशान लगाएंगे। इसको ऐसे करेंगे, इस पे भी आधा आधा इंच की कर देंगे। अब देखो, ये ये हमारा बनना जरूरी होता है। ऐसे बना के देखना आप, अगर ठीक आ जाएगी मतलब आपका टक्स भी ठीक आएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको उल्टा करके ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे ऐसे थप थप करते हुए दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे। लेंगे और इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे, जहाँ जहाँ निशान दिख रहा है उसके ऊपर एक एक बार चौक चला देंगे, कुछ ऐसे ऐसे। ये हो गया हमारा निशान। अब ऐसे हम पीछे का भी कर लेंगे। अब इसको मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग कर लेंगे। पार्ट की कटिंग, ऐसे हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग, बाजू का नाप लेते हुए हमेशा जो है बैक पार्ट से बाजू का नाप लेना चाहिए, तो फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। ये हो गया हमारे 10, 10.5, 10.5 का शोल्डर कटेगा बाजू का। एक बार फोल्ड करेंगे, बाजू का लेंथ जो है हमारा 4 इंच है, तो नीचे से जो है हमारा फोल्ड होगा, उसके लिए हम 1 इंच रखेंगे। और हम 4.5 इंच रखेंगे, हाफ इंच ऊपर भी जाएगा। यहाँ से निशान 10 इंच का, यहाँ से लेंगे हम, गोलाई है हमारी 10.5 इंच, हम लेके चलेंगे 7.5 इंच। यहाँ से 2.5 इंच
ढाई या 2 गिरा सकते हैं आप बाजू। यहाँ से इसे ऐसे ऐसे करते हुए मिला लेंगे। अब इसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। अब इसी को हम अस्तर पे रख के अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। रखेंगे। ऑफ कर लेंगे। ये होगी हमारी फ्रंट साइड। ये होगी हमारी कटिंग।